नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पुरान तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। याद रखिएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। एक बात याद रखिए कि 1 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है दोस्तों, कितना तक होता है, 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, अब देखिए ये जो पीएच मान है ये किसने दिया था, तो ये सोरेनसन ने दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो पीएच मान है खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। 1 से लेकर 14 तक होता है। बीच में क्या आता है, बीच में 7 आएगा। ठीक है, अगर 7 होगा तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो ये अम्लीय होगा। ठीक है दोस्तों, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। अगर 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। जैसे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो 7 का जैसे कि पानी का कोई स्वाद है नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया रोग जो है ये लोहा के कमी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो लोहा की कमी से। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 26 होता है। कितना होता है दोस्तों, 26। नेक्स्ट है कि मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है, तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, मधुमेह का जो रोग है ये इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो हाइड्रोफोन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। नेक्स्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कैपिटल जी का मान कितना होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण कैपिटल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है कि गाजर किस विटामिन का स्रोत है, तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो गाजर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने। देखिए सवाल है कि डेसिबल से क्या मापा जाता है। तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत तापक की कुंडली नेनी बनी होती है, तो नाइक्रोम की। ठीक है, याद रखिएगा कि किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी जो है ये किसकी बनी होती है, तो ये नाइक्रोम की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये फैराडे के नियम पर कार्य करता है। याद रखिएगा कि डायनमो जो है ये फैराडे के नियम पे काम करता है। डायनमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो डायनमो। ठीक है, और डायनमो जो है ये फैराडे के नियम पर, सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है कि पसितित्र। ठीक है, पसितित्र में ताप स्थायी का मुख्य कार्य क्या है, तो तापक्रम को नियंत्रण करना। ठीक है, यानी कि पसितित्र में ताप स्थायी का मुख्य कार्य क्या है, तो तापक्रम को नियंत्रण करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। याद रखिएगा कि हैजा का जो संक्रमण है ये किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो ये न्यूटन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, किसने दिया था, तो न्यूटन ने। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो यह है सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। क्या होता है दोस्तों, NaCl सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, इसको हम साधारण नमक भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, CO2। यानी कि आग बुझाने वाली कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि फ्यूज का तार बना होता है, तो टीन एवं सीसा का। ठीक है, टीन एवं सीसा का बना होता है फ्यूज तार। अच्छा, सीसा का संकेत क्या होता है, तो सीसा का संकेत होता है Pb। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या कितना होता है, 82 होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये होती है रासायनिक ऊर्जा। याद रखिएगा कि शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, कितना परसेंट, तो 71% रहता है सूर्य में हाइड्रोजन। और हीलियम उसके बाद फिर हीलियम रहता है कितना परसेंट, तो 26%। और बाकी अन्य गैसें होती है। तो सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है, तो हाइड्रोजन होता है कितना परसेंट, 71%। और हीलियम 26%। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट है कि पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा कि पाचन के सहायक के रूप में कौन सा अम्ल कार्य करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है? तो अचर दाब पर। ठीक है, भाप का अतितापन जो है ये किस दाब पर किया जाता है? अचर दाब पर। नेक्स्ट है कि -273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर क्या कहलाता है? तो परम शून्य ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? परम शून्य ताप -273 डिग्री तापक्रम पर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखने वाले हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है, देखिए सवाल बोल रहा है आपके सामने कि दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस होता है, तो लाल फास्फोरस। ठीक है, याद रखिएगा कि दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस कौन सा फास्फोरस होता है? लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है कि बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है? तो ऊर्जा के संरक्षण का। ठीक है, देखिए ऊर्जा का संरक्षण क्या बोलता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है, ना ही एक रूप से दूसरे रूप में इसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है? तो ऊर्जा के संरक्षण का व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रति बल का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति बल का मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रति बल का मात्रक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी का है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि VVI है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये है दूरी का। नेक्स्ट है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो CO + N2 का। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस जो है ये किसका मिश्रण है? तो CO + N2 का प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि किस अंग को रक्त संरक्षण बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। यानी किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? प्लीहा। नेक्स्ट है कि एक रॉकेट काम करता है तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, एक रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखने वाले हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदलती है, तो रेक्टिफायर। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदलती है रेक्टिफायर। नेक्स्ट है कि डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है H2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यानी कि डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है? तो फैराडे के नियम का। ठीक है, यानी कि विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है? फैराडे के नियम का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होता है? तो वेबर होता है। ठीक है, फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होता है? वेबर। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है ये किसका बना होता है? तो नर्म लोहे का। नेक्स्ट है कि घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे, तो थेल्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे थेल्स। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि ध्वनि कौन सी तरंग होती है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, ध्वनि कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है ये किस गैस से प्रभावित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। नेक्स्ट है कि शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? तो यह है छिपकली। ठीक है दोस्तों, यानी कि शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? छिपकली जो है ये शीत रक्तीय प्राणी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि ट्यूबलाइट में भरी होती है, तो पारे की वाष्प एवं आर्गन। ठीक है, पारे की वाष्प एवं आर्गन ये ट्यूबलाइट में भरी होती है। अच्छा, पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है। याद रखिएगा Hg जो है ये पारा का संकेत होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 80 होता है। ठीक है दोस्तों, और आर्गन का AR होता है आर्गन। ठीक है, इसका एटॉमिक परमाणु संख्या कितना होता है? 18 होता है।
नेक्स्ट है कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, टाइफाइड जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है, आंत को। चलिए अगला सवाल देखने वाले हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने क्या है, सवाल है कि हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक है। तो अपेक्षिक घनत्व क्या है, तो यह है 2.2, और अगर अपवर्तनांक पूछे तो 2.417। ठीक है, क्या होता है, अपेक्षिक घनत्व 2.2 और अपवर्तनांक 2.417। नेक्स्ट है कि भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो ये 20 होता है। ठीक है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है, जिसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो भारी जल का अनुभार कितना होता है, 20 होता है। नेक्स्ट है कि RDX का अन्य नाम है, तो साइक्लोनाइट। ठीक है, साइक्लोनाइट जो है ये RDX का अन्य नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो 1836 गुना। ठीक है, 1836 गुना ये प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का गुना होता है। नेक्स्ट है कि रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सीसा एवं टीन का मिश्रण कहलाता है, तो सोल्डर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सीसा एवं टीन का जो मिश्रण है क्या कहलाता है, सोल्डर कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक गैलन में कितना लीटर होता है, तो 4.54 लीटर। ठीक है, एक गैलन में कितना लीटर होता है, 4.54 लीटर। एक गैलन में 4.54 लीटर होता है। नेक्स्ट है कि नींद का अध्ययन कहलाता है, तो हिप्नोलॉजी। ठीक है, हिप्नोलॉजी जो है ये नींद का अध्ययन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि रेडियो सक्रियता की इकाई होती है, तो क्यूरी। ठीक है, याद रखिएगा कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, क्यूरी। नेक्स्ट है कि रक्त प्रभाव को रोकने में प्रयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड का। ठीक है, यानी कि रक्त प्रभाव को रोकने में प्रयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने सवाल है कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। अच्छा, विटामिन के में क्या कहा गया है, रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, विटामिन के, जिसको हम लोग इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो फ्रेनोलॉजी। ठीक है, फ्रेनोलॉजी जो है ये मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल में होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना कहलाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हवा की शक्ति तथा गति। ठीक है, याद रखिएगा कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, हवा की शक्ति तथा गति मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, यानी कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है कि लाल और हरा रंग के मिलाने से बनता है, तो पीला रंग बनता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि लाल और हरा रंग के मिलाने से कौन सा रंग बनता है, पीला रंग। नेक्स्ट है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n। क्या होता है, CnH2n, ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को और पोटेशियम को, यानी कि Na, सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, और पोटेशियम का संकेत K होता है। ठीक है, तो सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं और पोटेशियम को भी। ठीक है, याद रखिएगा। और पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है, और सोडियम कितना होता है, 11 होता है। ठीक है दोस्तों, तो सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। याद रखिएगा कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। चलिए नेक्स्ट देखने वाले हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है आपके सामने दोस्तों, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यानी कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। नेक्स्ट है कि पारे का क्वथनांक क्या है, तो 357 डिग्री सेल्सियस है। क्या है दोस्तों, पारे का जो क्वथनांक है ये 357 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है, 80। नेक्स्ट है UHF बैंड दर्शाया जाता है तो 300 mHz से 3000 mHz द्वारा। ठीक है, UHF बैंड जो है ये दर्शाया जाता है 300 mHz से 3000 mHz द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है, ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है, तो ये ऊर्जा को ले जाती है। तो ठीक है, यानी कि ध्वनि तरंग जो होती है ये अपने साथ क्या ले जाती है, ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, तो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का जो मान है ये क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम ताप होगा जबकि उसका रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो आपको पता होगा विद्युत बल्ब का जो तंतु है ये टंगस्टन का बना होता है। आपको ध्यान रखना है कि विद्युत बल्ब का तंतु, यहाँ से सवाल ये बन सकता है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जबकि उसका रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या होगी तो 6.25 × 10⁻18। ठीक है, यानी कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या होगी 6.25 × 10⁻18। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के अंदर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, कुकर के अंदर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है, किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, यानी किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। नेक्स्ट है कि घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे थेल्स। ठीक है, यानी कि घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे, थेल्स घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक प्रतिरोध होता है तो वोल्ट मीटर का। ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है, वोल्ट मीटर का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपके सामने कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु है पारा। याद रखिएगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु पूछे तो पारा। ठीक है, और आधातु पूछे तो ब्रोमीन। कौन सा होगा, ब्रोमीन, Br। ठीक है, पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 80 होता है। ठीक है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु पारा। अगर आधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होगा। नेक्स्ट है कि दो समतल समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। ठीक है, दो समतल समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सीरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, सीरोलॉजी। नेक्स्ट है कि विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिका में। ठीक है, विषाणु वृद्धि करता है तो किस कोशिका में, तो जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है जस्ता, यानी कि जिंक, Zn। इसका एटॉमिक परमाणु कितना होता है, 30 होता है जिंक का। ठीक है, तो गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है जिंक। अच्छा, लोहा का संकेत क्या होता है, लोहा का संकेत Fe होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक परमाणु संख्या लोहा का 26 होता है और जिंक का Zn परमाणु संख्या 30 होता है। नेक्स्ट है कि उदासीन जल का pH मान क्या होता है, तो 7 होता है। क्या होता है दोस्तों, 7 होता है उदासीन जल का pH मान। pH मान को किसने दिया था, तो सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, तो ट्राइटियम। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, ट्राइटियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है दोस्तों कि कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त की जाती है? तो पर्ल कल्चर द्वारा। ठीक है, यानी कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त की जाती है? तो पर्ल कल्चर द्वारा। नेक्स्ट है कि जल की बूंद किस कारण गोलीय होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जल की जो बूंद होती है वो गोल होती है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है कि एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तो उच्चतर आवृत्ति। ठीक है, यानी कि स्त्री की जो आवाज़ होता है उसमें आवृत्ति उच्च होती है, इसी कारण से स्त्री की जो आवाज़ है ये पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है। नेक्स्ट है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। ठीक है, यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट है कि कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? तो ये है जस्ता का। ठीक है, कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? जस्ता। जस्ता का संकेत क्या होता है? Zn होता है। इसका एटॉमिक नंबर संख्या 30 होता है जस्ता का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो कैथोड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? कैथोड कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारी जल का क्वथनांक होता है तो 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग। ठीक है, यानी भारी जल का क्वथनांक जो होता है, जैसे कि देखिए नॉर्मल जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और पिघलता कितना डिग्री सेल्सियस पे है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? ये बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से भारी जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग। अच्छा, भारी जल को क्या बोलते हैं? तो D2O बोलते हैं, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है, मसूड़ों से खून निकालने लगता है। ठीक है, और विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। ठीक है, क्या है? आंवला। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं Na2CO3 10H2O। ठीक, क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कि VCG, ठीक है, का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो तपेदिक। अच्छा, BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्या होता है दोस्तों? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन जो होता है ये BCG का फुल फॉर्म होता है। और BCG का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो तपेदिक का। नेक्स्ट है कि रक्त लाल क्यों दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। अच्छा, रक्त का pH मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक पिंड किसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है वेग समान होगा। ठीक है, यानी कि वेग समान होगा, यानी कि एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है इसमें क्या होगा? तो वेग समान होगा, वेलोसिटी बराबर होगा। नेक्स्ट है विद्युत मरकरी लैंप में रहता है तो दाब कम दाब पर पारा। ठीक है दोस्तों, यानी कि विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सबसे अधिक तीखी यानी कि शार्प ध्वनि उत्पन्न करता है तो बंदर। ठीक है, बंदर जो है ये सबसे तीखी ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कि 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि 1 HP इजकल टू 746 वाट। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 1 HP इजकल टू 746 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट है कि इंसुलिन स्रावित होती है तो पैंक्रियाज में। ठीक है, अग्नाशय जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि इंसुलिन स्रावित होती है पैंक्रियाज में। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन अस्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, देखिए
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है, तो लौह, ठीक है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। परमाणु संख्या 26 होता है। तो हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है लौह, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने क्या है? अगला सवाल आपके सामने है कि परावैंगनिक किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? तो जोहान्स विल्हेल्म्स रीटर, ठीक है। यानी कि जोहान विल्हेल्म रीटर ने परावैंगनिक किरणों को सर्वप्रथम देखा था। नेक्स्ट है कि मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? तो वायुयान में, ठीक है। यानी कि मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? वायुयान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाती है, ठीक है। पानी का जो क्वथनांक है ये बढ़ जाती है, इसलिए प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है कि सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो ये टीन और सीसा का। ये सवाल पहले भी कर चुके हैं, एक बार और देख लीजिए कि सोल्डर किसका किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टीन का। सीसा का संकेत क्या होता है? Pb होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 82 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जिसकी नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह निम्नतम संभावित तापमान है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, वह निम्नतम संभावित तापमान क्या है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड के कारण दूध में खट्टापन पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सामान्य मानव का रक्तचाप 180/80 होता है, सॉरी 120/80 कितना होता है? 120/80 यह सामान्य मानव का रक्तचाप होता है। नेक्स्ट है कि आनुवांशिक किससे संबंधित है? तो ये आनुवांशिकता से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आनुवांशिक जो है ये किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से। नेक्स्ट है कि सरल आवर्त गति में स्थित रहता है आवर्तकाल, ठीक है। यानी कि सरल आवर्त गति में स्थित रहता है आवर्तकाल। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि ध्वनि का वेग निर्भर करता है तो तरंग दैर्घ्य पर, ठीक है। ध्वनि का जो वेग है ये किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर। नेक्स्ट है कि पराश्रव ध्वनि सुनी जा सकती है तो कुत्तों द्वारा, ठीक है। पराश्रव ध्वनि जो है ये किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? तो ये कीट से संबंधित है, ठीक है। मधुमक्खी और कीड़ा जो है ये किससे संबंधित है? कीट से। नेक्स्ट देखते हैं जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि रेसिस्टेंस क्या होगा? तो उसका बढ़ जाता है। अच्छा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। क्या दोस्तों? ओम होता है प्रतिरोध का SI मात्रक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने है कि यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? ये घटेगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी? घटेगी। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? घटेगी। नेक्स्ट है कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो एस्ट्रोजिन तैयार करता है। क्या कौन सा हार्मोन तैयार करता है? एस्ट्रोजिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजक उत्तक, ठीक है। यानी कि नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजक उत्तक है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस का, ठीक है। यानी किस ग्रह का नाम जो है प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? वीनस, यानी कि वरुण का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1, ठीक है। यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1। आज का लास्ट सवाल है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का
क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, यानी कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल अधिक होगा, इसीलिए प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आज साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 कंप्लीट कर चुके हैं और कल देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।